हेलो एवरीवन, क्लास 8 के लिए संस्कृत ये हमारा चतुर्विश पाठ है। दानवीर कर्ण। अब इसका शब्दार्थ है। तो सबसे पहले लिखते वक्त इस चीज़ को ध्यान रख कर लीजिएगा कि पढ़ते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिएगा ताकि आपको जहाँ कठिन शब्द लगे उसका हिंदी अनुवाद साथ में करते चलें। ये हमारा चतुर्विश पाठ है, दानवीर कर्ण। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पांडवानां सहायकाः देवा आसन्। इंद्र कर्णस्य अभेद्यं कवचं कुण्डले च लब्धुमिच्छति तदर्थमेव ब्राह्मणस्य रूपे सः कर्णमु गच्छति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पांडवों के सहायक देव थे इंद्र कर्ण का अभेद्य कवच और कुंडल पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए। अब ये इसका अनुवाद है। अब यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि ब्राह्मण और कर्ण का संवाद यहाँ पर होगा। तो देखिए, ब्राह्मण भव कर्ण महतराम भिक्षाम त्वाम याचे। हाँ, अब यहाँ पर ब्राह्मण कहते हैं किससे? कर्ण से। हे कर्ण मुझे भिक्षा दीजिए। हाँ, हे कर्ण मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण द्रुण्णम प्रसुन्नम कर्णोहम भवंतम नमस्करोमि। हाँ, तो देखिए, अत्यधिक प्रसन्नता से कर्ण के तरफ से नमस्कार। हाँ, मतलब वो अब उस ब्राह्मण को वो नमस्कार प्रदान करते हुए कहते हैं कि अत्यधिक प्रसन्नता से कर्ण की तरफ से नमस्कार। अब ये ब्राह्मण आत्मगत अपने आप से स्वयं सोचने लगते हैं किम मया वक्तव्य। मुझे क्या बोलना चाहिए? यदि दीर्घायु भव इति वदामि। हाँ, यदि मैं लंबी आयु वाला होगा। हाँ, इति वदामि ऐसा बोलूं। दीर्घायु भविष्यति तो यह लंबी आयु वाला होगा। यदि न वदामि तदा मूढ़यम इतिमा। यदि न बोलूं तो मूर्ख होऊंगा। इतिमा। हाँ, तिरस्करिष्यति। हाँ, अब यहाँ पर यह मेरा तिरस्कार करेगा। इति माम है ना, माम तिरस्करिष्यति, ये मेरा तिरस्कार करेगा। भवतु दृष्टम भव कर्ण। अब यहाँ पे वो बोल रहा तुम ढीठ हो। हे कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। हाँ, हे कर्ण, जब तक सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और सागर रहेगा तब तक तुम्हारा यश रहे। यहाँ पे कौन कहता है? ब्राह्मण, यानी दीर्घायु भव का आशीर्वाद न देकर इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। अब यहाँ पर कर्ण कहते हैं, कर्ण किम न वदितव्य दीर्घायु भवेति। क्या नहीं बोलना चाहिए लंबी आयु वाला हो? अथवा एतत् एवं शोभनम, अथवा यही इसे शोभा देता है। भगवान किमिच्छसि। हाँ, किमह यच्छानि। हाँ, भगवान मतलब अब वो उससे कहते हैं, मतलब ब्राह्मण से, क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो मैं क्या दूं? अब ब्राह्मण कहते हैं महतरा भिक्षाम याचे। मुझे महत्वपूर्ण भिक्षा चाहिए। कर्ण महतराम भिक्षा भवते दास्यामि गवां सहस्रम यच्छामि। हाँ, महत्वपूर्ण भिक्षा होगा वही दूंगा, जो महत्वपूर्ण भिक्षा होगा वही दूंगा। गवां सहस्र यच्छामि, मैं हजारों गायों को देना चाहता हूँ। हाँ, ब्राह्मण गाव इति, गाय। मुहूर्तकम क्षीर पिबामि,
सुबह दूध पीता हूँ। नेच्छाम्भि कर्ण, हाँ मेरी यह इच्छा नहीं है कर्ण, नेच्छाम्भि इच्छा नहीं है। कर्ण, किम नेच्छति भवान, हाँ क्या आप नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते अपर्याप्तम कनकम यच्छामि, मैं पर्याप्त सोना देना चाहता हूँ, हाँ मैं पर्याप्त सोना आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पर कर्ण कहते हैं। अब यहाँ ब्राह्मण कहता है कि स्वर्ण गृहीत्वा गच्छामि, सोना लेकर जाऊं, किंचित गत्वा कुछ दूर जाकर, तेन किम उससे क्या, नेच्छामि कर्ण, हाँ मेरी इच्छा नहीं है कर्ण, नेच्छामि मेरी इच्छा नहीं है। तदा, अब यहाँ पर कर्ण पूछने लगता है, तदा जित्वा पृथ्वी दास्यामि, हाँ अब वो पूछता है, कर्ण पूछता है कि तब पृथ्वी जीत कर दे दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूँगा, हाँ ब्राह्मणहम मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ कर्ण, तेन की मम शिरः यच्छामि, क्या मेरा सिर लेना चाहेंगे। ब्राह्मण, अविधा अविधा बचाओ बचाओ। कर्ण, अलम भयमेन भयेन प्रसीदतु भवान, इदम कवच कुंडले च दातुमिच्छामि, हाँ भयभीत न हो, हाँ ब्राह्मण आप प्रसन्न हो जाए, हाँ भयभीत न हो ब्राह्मण आप प्रसन्न हो जाए। यह कवच और कुंडल देना चाहता हूँ। अब ब्राह्मण कहता है, यच्छतु यच्छतु, हाँ दो दो। कर्ण सोचते हुए, हाँ एषः एवास्य कामः, इसकी यही इच्छा थी। किम नु कुर्णस्य एषः उपायः, यह उपाय, अब वो सोचने लगते हैं कि क्या यह उपाय श्री कृष्ण का है। सो अपि भवतु निकृत्य यच्छति कर्ण भारात् भास्कृत, हाँ सो अपि भवति वही हो सकता है, हाँ निकृत्य यच्छति निकाल कर देता है, हाँ कर्ण भारात् भास्कृत, कर्ण भार से मुक्त होता है। इस प्रकार से आपका ये चतुर्विश पाठ हाँ खत्म होता है। इसका अनुवाद मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ये आपका शब्दार्थ है। यहीं आपका चतुर्विश पाठ खत्म होता है। इसके अगला अध्याय अगले पाठ में हम लोग देखेंगे।